जय बाबा की। आज हम रीढ़ की हड्डी के बारे में बात करते हैं कि ध्यान में अक्सर एक बात कही जाती है कि आपको रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठना है। तो रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठने के पीछे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक तर्क क्या है, इसको आप अगर एक बार सुन लेंगे इस वीडियो को और समझ लेंगे तो आपको कभी ध्यान में रीढ़ की हड्डी मोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हमेशा सीधी करके ही बैठेंगे। असल में सबसे पहले आप ये जानिए कि रीढ़ की हड्डी की अहमियत क्या है। जब एक बच्चा माँ के पेट में होता है तो पहले उसकी रीढ़ की हड्डी बढ़नी शुरू होती है नीचे से धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी बनती है, ऊपर तक बनती हुई जाती है। और जब वो यहाँ तक आ जाती है तो इसके बाद ऊपर का हिस्सा बनता है जिसको हम मस्तिष्क कहते हैं। मेन जो मस्तिष्क होता है वो ये नहीं होता। रीढ़ की हड्डी हमारी मस्तिष्क होती है जो हमारी पूरी बॉडी को सेंस करती है, कहीं पे हमारी बॉडी में कहाँ पे क्या जाना है क्या नहीं जाना है। रीढ़ की हड्डी से हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियाँ जुड़ी हुई होती हैं और ये 72,000 नाड़ियाँ ही हमारे शरीर में एनर्जी का फ्लो करती हैं। हमारे शरीर में मेन 3 नाड़ियाँ मुख्य हैं। लेफ्ट साइड में ईडा है, राइट साइड में पिंगला है और सेंटर में बीच में सुषुम्ना नाड़ी है। तो रीढ़ की हड्डी से हमारा पूरा शरीर जुड़ता है और उसी से चलता है। जितना भी एनर्जी फ्लो है वो रीढ़ की हड्डी से ही जाता है। हमारे शरीर के अंदर फेफड़े हैं, लीवर हैं, किडनी है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, ये सब रीढ़ की हड्डी ही इनको सेंसेशन देती है, एनर्जी देती है। छोटी छोटी सूक्ष्म ग्रंथियाँ होती हैं जो जिनको हम नाड़ियाँ बोलते हैं, वो होती तो इनविजिबल हैं बट जो एनर्जी फ्लो है वो रीढ़ की हड्डी के थ्रू ही जाता है। दूसरी बात, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना क्यों ज़रूरी होता है। असल में रीढ़ की हड्डी पूरी एक नहीं होती, इसमें 33 गुच्छे होते हैं और एक गुच्छे के ऊपर दूसरा गुच्छा रखा हुआ रहता है और उसके रीढ़ की हड्डी के बीच में एक होल होता है। जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी का मान लीजिए ये एक गुच्छा है, इसके बीच में एक होल होता है, उसके ऊपर दूसरा गुच्छा रखा हुआ है, उसके ऊपर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे ये 32 गुच्छे होते हैं। और इन गुच्छों के बिल्कुल बीच में एक होल होता है जिसमें एक लिक्विड फॉर्म में एक एनर्जी होती है जो नीचे से ऊपर तक जाती है। जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी होती है वो भी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल बीच सेंटर में होती है और बीच से ही वो ऊपर जाती है। सुषुम्ना नाड़ी वैसे तो इनविजिबल है लेकिन उसका रास्ता है और जो रास्ता है वो रीढ़ की हड्डी के मध्य में है। मान के चलो कि आप कई सालों से ध्यान कर रहे हैं, साधनाएं कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, कोई भी आप एनर्जी एक्टिव कर रहे हैं पर वो हो नहीं रही है। तो वो क्यों नहीं होती है, उसका मेन कारण ये है। मान के चलो ये आपकी रीढ़ की हड्डी है, इसके नीचे से एनर्जी फ्लो आएगा आपकी लिक्विड फॉर्म में सुषुम्ना नाड़ी में। वो लिक्विड जो होता है वो सीमेन होता है हमारा, तो वो ऊपर तक आ गया, यहाँ तक आ गया। अब उसको और ऊपर जाना है तो दूसरे गुच्छे में चला जाएगा, दूसरे से तीसरे गुच्छे में चला जाएगा। अगर आप देखिए, ध्यान से देखना, अगर आप रीढ़ की हड्डी को टेढ़ा करके बैठते हैं, तिरछे बैठते हैं, तो एक गुच्छा दूसरे से थोड़ा सा दूर रहेगा और ये वाला जो एरिया है ये ओपन हो जाएगा और ओपन होने से वो लिक्विड वहाँ से दाएं बाएं फ्लो हो जाएगा, ऊपर नहीं जा पाएगा। मतलब जैसे कि पाइप में अगर कोई होल हो जाए तो पाइप लीकेज हो जाता है और उससे पानी बाहर चले जाता है। और जब आप रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करके बैठेंगे तो आपकी एनर्जी नीचे से ऊपर तक जाएगी। अक्सर ये भी देखा जाता है कि कई लोग कुंडलिनी जागरण की साधना करते हैं और वो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते। फ़ायदा इसलिए नहीं उठा पाते कि क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी में ब्लॉकेज होती है। हमारी रीढ़ की हड्डी से 7 चक्रा जुड़े हुए हैं, 7 चक्रा। मूलाधार, सबसे नीचे मूलाधार है, फिर स्वादिष्ठान है, मणिपुर है, अनाहत है, विशुद्ध है, आज्ञा है, इसके ऊपर सहस्त्रार है। तो सबसे नीचे जो मूलाधार चक्कर है उसकी एनर्जी कुंडलिनी से, जब मूलाधार में एनर्जी आएगी, मान के चलो कि नीचे से यहाँ तक आपकी सुषुम्ना नाड़ी क्लियर है, लेकिन इससे ऊपर का जो एरिया है वो ब्लॉकेज है, वो पाइप आपका साफ नहीं है, सुषुम्ना नाड़ी का रास्ता क्लियर नहीं है। तो जब तक आपकी मूलाधार की एनर्जी, जब तक आपकी आज्ञा से होते हुए सहस्त्रार में नहीं जाएगी
तो आपकी कुंडलिनी भले ही एक्टिव हो बट वो काम नहीं करेगी, क्योंकि एनर्जी नीचे से ऊपर नहीं जा पा रही है। इसके लिए आपको ये करना चाहिए कि आप सुबह शाम तो आप रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठते हैं, लेकिन उसके अलावा भी आपको दिन में कम से कम 5 मिनट का 10 मिनट का टाइम निकालना चाहिए। और उस टाइम में आपको कोई जाप नहीं करना है। आप चाहे चेयर पे सिटिंग कर रहे हैं या ज़मीन पे बैठे हैं, आपको सिर्फ दिन में ये करना है कि आप अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करके बैठ जाएं। जब आप रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठते हैं तो आपकी एनर्जी एक्टिव हो जाती है। एनर्जी सिर्फ ध्यान और जाप से नहीं होती, हमारे खान पान से, हमारे व्यवहार से भी एनर्जी होती है। कुछ एनर्जी हमें कॉस्मिक मिलती है जिसको ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहते हैं। तो आप दिन में जब भी आपको याद आ जाता है, हर दिन कम से कम दिन में 5 बार आप कोशिश ये करें कि आप अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करके 5 मिनट के लिए बैठ जाएं। और रीढ़ की हड्डी में एक मेन पॉइंट होता है जहाँ से एनर्जी ऊपर चढ़ती है। वो मेन गेट, एक नीचे मेन गेट होता है और दूसरा मेन गेट आपके गर्दन के पीछे होता है। ये दोनों गेट ओपन होने बहुत ज़रूरी है। नीचे वाले मेन गेट की पहचान ये रहती है कि अक्सर आपने देखा होगा कि औरतों की कमर में दर्द होता है नीचे वाले पोर्शन पे। तो वो जो पोर्शन है, जो लेडीज़ को जहाँ पे मेन पेन होता है रीढ़ की हड्डी में पीछे, वो पहला द्वार है, उसको फर्स्ट गेट बोलते हैं। तो आपको दिन में नॉर्मली बैठना है, आंख बंद करके भी बैठ सकते हो, आंख खोल के भी बैठ सकते हो, और उस पॉइंट पे आपको ध्यान लगाना है। और ध्यान लगा आपको अपनी रीढ़ की हड्डी पे, उस जगह पे ध्यान लगाना है। और ध्यान में आपको ये कल्पना से ये विचार करना है कि हमारी नीचे की एनर्जी, नीचे मूला, जो हमारी कुंडलिनी की एनर्जी है या मूलाधार की एनर्जी है, वो नीचे से मूलाधार से स्वादिष्ठान पे पहुंच रही है, स्वादिष्ठान से मणिपुर, अनाद, विशुद्ध, आज्ञा, और उसके बाद सहस्त्रार पे। जब आप इसको बैठ के दिन में कम से कम 5 बार करेंगे और आप ये कल्पना से ये सोचेंगे कि आपकी एनर्जी नीचे से ऊपर तक फ्लो करके आ रही है, तो धीरे धीरे एक दिन ऐसा समय आ जाएगा कि आपकी एनर्जी नॉर्मली नीचे से ऊपर आने शुरू हो जाएगी। तो जब आपकी सारी ब्लॉकेज क्लियर हो जाएंगी, आपके सातों चक्रों का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा, आपकी एनर्जी नीचे से ऊपर फ्लो होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपको एनर्जी, रियल जो एनर्जी होती है जिसको कॉस्मिक एनर्जी या कुंडलिनी एनर्जी बोलते हैं, जब आपकी वो क्लियर हो जाएगी, उसके बाद आपको ध्यान के और जाप के जो मेन अनुभव होते हैं उसके बाद ही आपको पता लगेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी रीढ़ की हड्डी को पे पूरा ध्यान लगाएं और उसको क्लियर करें, जितनी भी ब्लॉकेज है उसको क्लियर करें, अपने 7 चक्रास को क्लियर करें और सुषुम्ना नाड़ी का आनंद लें। और ध्यान में आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, जब भी आप ध्यान की अवस्था में बैठते हैं तो आपको अपने हिप्स के नीचे एक छोटा सा तकिया रख के बैठना हमेशा, ताकि उससे आपका पीछे का हिस्सा ऊपर हो और बिल्कुल सीधा रहे। और दूसरी बात, जब भी आप ध्यान करके उठते हैं या कोई जाप करके उठते हैं तो आपकी एनर्जी एक ही जगह पे फ्लो रहता है और वो एक्टिव नहीं हो पाती है। तो आप जब भी ध्यान करके उठते हैं और ध्यान करते हैं या जाप करते हैं और जब आपका टाइम पूरा हो जाता है तो आप डायरेक्ट कभी ना उठें। जाप करने के बाद आप उसी अवस्था में यूं कि यूं बैठे रहें, और बैठने के बाद आप अपनी माला को साइड में रख दें और जो आपके इंटरनल पार्ट हैं जिसको गुप्त इंद्रिया बोला जाता है, आप उनसे संकुचन करें। इस तरह से जो आपके गुप्त अंग हैं उनको अंदर की तरफ सुकेड़े और छोड़ दें, सुकेड़े और छोड़ दें। ये आप 31 बार करें डेली। आप अपना जाप करने के बाद इनको 31 बार संकुचन करेंगे तो जो नीचे की जो आपकी एनर्जी है उस पर प्रेशर आएगा और वो प्रेशर आने से ऊपर की तरफ फ्लो करना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से आप अगर रूटीन में ये 2-3 बातें हैं, अगर आप इनको रूटीन में लाएंगे तो आपको इनके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसी के साथ आपको प्रणाम करते हैं। जय बाबा की।